हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। होप कि आप लोग को ये सीरीज अच्छी लग रही है और आप लोग इससे कुछ सीख रहे हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने उन फ्रेंड्स को सजेस्ट करें जिनको डीआई और पजल बनाने में प्रॉब्लम होती है। वो हमारी इस सीरीज से जुड़कर शायद अच्छे से डीआई और पजल बना पाए और आरआरबी के आने वाले क्लर्क के एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए। ठीक है। तो सेट 3 है हमारा डीआई का। जिस भी जिस भी बच्चे ने स्टार्टिंग के 2 सेट कंप्लीट नहीं करे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि पहले वो कवर कर लो। मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आने वाले वीडियोस में। ये सीरीज लंबी जाएगी और इस सीरीज को रोकेंगे नहीं जब तक आरआरबी का एग्जाम खत्म ना हो जाए। ठीक है। तो प्लीज आप लोग सेट 1 और सेट 2 को कवर कर लेना। टाइम बहुत ज्यादा मैंने उसमें वेस्ट कर रखा है। क्लर्क की पजल में 2 घंटे लगा दिए हैं मैंने 3 डीआई समझाने के लिए। बहुत अच्छे से मैंने वहां आपको परसेंटेज निकालना सिखाया है, रेशियो से खेलना सिखाया है, और पॉइंट के वैल्यूज को कैसे यूज करते हैं परसेंटाइल में मैंने बहुत अच्छे से वहां पर ब्रीफ दिया है। प्लीज सेट 1 और सेट 2 जरूर देख लेना। आप देख सकते हो उन सेट 1 को और सेट 2 को। पहली लिंक पर क्लिक करो, सीधे वो आपको प्लेलिस्ट पर ले जाएगी जहां पर आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे। टेलीग्राम से ज्वाइन करने के लिए आप इसमें इस वाली लिंक पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हो। मैं हर वीडियो में टेलीग्राम से जुड़ने का आप लोग को ऑप्शन बताती हूँ। फिर भी कुछ लोग आते हैं टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक प्रोवाइड मांगते हैं। ऐसा क्यों है मुझे नहीं समझ में आता। अरे भैया, लिंक इतनी बार बता दी है, मुझे लगता है मैं हर वीडियोस में ये सजेस्ट करती हूँ, स्टिल कमेंट आता है कि टेलीग्राम की लिंक दे दो। पता नहीं क्यों। चलिए जी। पहली डीआई आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। इससे पहले देखो, पहले वीडियो में 3 डीआई थी, दूसरे वीडियो में 3 डीआई थी। 6 डीआई हो चुकी हैं। ये 7th नंबर ऑफ डीआई है। बना है। ये हिंदी वालों के लिए स्क्रीनशॉट है। ये इंग्लिश वालों के लिए स्क्रीनशॉट है। और ये हमारे लिए स्क्रीनशॉट है। हिंदी वालों के लिए ठीक है। सब कुछ पता तो दिख ही रहा है, देखो। कभी कभी होता है कि ये हिंदी में अच्छे से बन जाता है, दूसरे में कभी कभी नहीं बन पाता है, तो मैं आप लोगों को समझा जरूर देती हूँ। ब्लू लाइन काली है। ब्लू लाइन काली है। अब क्या करें। जो ब्लू लाइन है उसने उसको काले से रिप्रेजेंट करा गया है। और ये थोड़ा गुलाबी मानी लो, लाल और गुलाबी। और ये है भूरा। ठीक है। चलो तो लाइन ग्राफ को देखने का आज तरीका सीखेंगे। हाँ, यहाँ तो कुछ नहीं। द नंबर ऑफ अ पर्सन हु परचेज ब्लैक पिंक एंड ब्राउन डायरीज। यहाँ पर क्या दिया है। नंबर ऑफ पर्सन दिए हैं जो ब्लैक ब्लैक पिंक और ब्राउन कलर के डायरीज को परचेज कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आपको लाइन ग्राफ को, पहले ये देखिए। बहुत से बच्चों को ये देखना नहीं आता है। अब तो ये यूपीएससी में भी आ गया है। सेट जो पहला सी सेट का जो एग्जाम होता है उसमें ये जो पॉइंट है, ये देखो, ये पूरा पॉइंट है। यहां से लेकर आर। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये क्या है। एस के सामने है तो एस। ये टी के सामने है तो टी। ठीक। और ये क्यू के सामने है तो क्यू। ये और ये कौन है। पी के पॉइंट है। पॉइंट समझ में आ गए। अभी हमने सिर्फ पॉइंट डिस्कशन करा है। ये पॉइंट किसके पॉइंट है, आर के पॉइंट है। अब देखो क्या। देखो, जो ब्लू लाइन है, ये वाली है ब्लू लाइन। ये ये और ये क्या है, ब्लैक लाइन, सॉरी ब्लैक लाइन है। ब्लैक लाइन, ब्लैक ब्लू एक साइड मान लो। बी से ब्लू, बी से ब्लैक। तो ब्लैक जो ये है क्या है, ब्लैक लाइन है। ठीक है। अब इसमें डेटा कैसे निकालोगे आप। ऐसे लिख लो। पी क्यू आर एस टी निकाल। वैसे तो डेटा निकालने का कोई मतलब नहीं है, मगर किसी किसी को ग्राफ देखना नहीं आता, ये उसके लिए है। यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लैक का डेटा। अब ये बताओ, ये कितना पॉइंट है। लिखा हुआ ही है 156। इसका ये वाला पॉइंट कितना है,
अच्छा एक बात सुनना, यहाँ पे दो पॉइंट हैं जो दिखाई नहीं दे रहे ना, दो पॉइंट है। ये जो ग्रीन वाला है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है, और जो ये ब्लू वाला है वो ऊपर की तरफ झुका हुआ है ना, ऊपर की तरफ है। ग्रीन नीचे है, तो ग्रीन होगा 136, और जो ब्लू होगा वो होगा 140। तो यहाँ आप लिखोगे 140। ये है आर। आर का कौन सा पॉइंट है? ये ब्लैक का पॉइंट ये है ना, और एस का पॉइंट ये है, और टी का पॉइंट ये है। ये पॉइंट कितना है? 184। ये पॉइंट कितना है एस का? है 150, 232। ठीक है। अब चलो पिंक पर। पिंक पर डेटा देखो आप। पिंक कौन सी लाइन है? ये देखो, ये पॉइंट है पी का पॉइंट, ये पॉइंट है क्यू का पॉइंट, ये पॉइंट है आर का, और ये पॉइंट है एस का, और ये पॉइंट है टी का। पी का पॉइंट क्या कहलाता है? 215। क्यू का पॉइंट 124। आर का पॉइंट 160। एस का पॉइंट 115। और टी का पॉइंट 164। ठीक है। अब ये क्या है? ब्राउन। ब्राउन के पॉइंट देखो, पहले तो ब्राउन कौन सा है? ये वाला। एक ये पॉइंट है, ये क्या है? पी। ये क्या है? क्यू। ये क्या है? आर। ये है एस। और ये है टी। पी क्या है? 129। क्यू क्या है? 136। एस क्या, आर क्या है? 256। सॉरी आर, हाँ। और एस क्या है? 175। और टी क्या है? 154। ठीक है। बात समझ में आई? चलिए तो चलो, चलो क्वेश्चन करते हैं अब डेटा हमने निकाल लिया है, तो अब हम उसका यूज नहीं करेंगे। इस ग्राफ को मैंने ऐड करा था इसलिए कि ये बिना ग्राफ देखे, जब आपको बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे लाइन ग्राफ देखने के लिए, तो ये टेबल सजाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप आपको क्वेश्चन आंसर इसमें से देने हैं। ठीक है। क्या बोल रहा है? यदि दुकान एस में काले, एस में काले कितने हैं? 150। ये है काला। एक सेकेंड के। काला, गुलाबी, और भूरे की तो कतई, भूरा। ठीक है। क्या बोल रहा है? यदि एस में काले, गुलाबी, भूरे रंग की डायरी खरीदने वाले पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात इतना है। अच्छा, तो पूरा पूरा निकालना है। एस में काले, भूरे और गुलाबी टोटल करो। काले, गुलाबी और भूरे तीनों का टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। पहले तो 100 ऐड कर लिया करो, 100 300 हो गए। फिर 50 में 15 डालोगे, 65 हो जाएगा। ऐसा करो, इसमें डालो। 75 में 5 डाले, 80, 90, और यहाँ से गया 100, 140। तो कुल मिलाकर जो टोटल है वो है 400। हाँ, 440। टोटल आ गए 440। टोटल डायरी 440 आ चुकी है एस के केस में। इसमें भी जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 6:5। किस किस का? पुरुष और महिला का। देखो, पुरुष से महिला, तो जो पहले वाला होता है, ये जो 6 होता है वो पुरुष को रिप्रेजेंट करेगा, और जो ये 5 होता है वो महिलाओं को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ लिख लिया करो 6, और यहाँ लिख लिया करो 5। ठीक है। अब तो फिर क्या बोल रहा है आगे?
तो फिर दुकान एस में काली गुलाबी भूरे रंग की डायरी खरीदने वाली महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। अब ये जो है ये है क्या, रियल टोटल। और रेशियो का टोटल करोगे तो 6 5 11, जो ये 11 है वो है रेशियो का टोटल। ठीक है। रियल टोटल को हमेशा ऊपर लिखो, रेशियो के टोटल को हमेशा नीचे लिखो। निकालना क्या है, महिलाओं की संख्या तो 5 की वैल्यू निकालनी है। यही आपकी फीमेल है और ये आपके मेल हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई, जो निकालना होता है उसे मल्टीप्लाई कर दिया करो। 11 चौक 44, 4 पंजे 20, कुल मिलाकर आंसर कितना आया, 200। बात समझ में आई? ठीक है, चलो जी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा डिफरेंस निकालना है किसका, एवरेज नंबर ऑफ अ पर्सन हु परचेज द ब्लैक एंड द ब्राउन डायरीज इन शॉप आर। आर में ब्लैक और ब्राउन, एंड द एवरेज नंबर ऑफ अ पर्सन हु परचेज द ब्राउन डायरी इन क्यू एंड टी। क्यू और टी में ब्राउन निकालना, पहले तो इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा। इसमें क्या करें, इसमें डालें नहीं, इसमें अगर 6 डाल दोगे तो ये हो जाएगा 190, फिर 10 डाल दोगे तो हो जाएगा 200, फिर हो जाएगा 440, ये भी 440 आएगा। बोला क्या गया है, एवरेज नंबर ऑफ। एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड। एक ये है एक ये है, दो चीजें हो गई। दोनों का जो योग है या सम है वो 440 है, मगर जो नंबर ऑफ थिंग कितनी है, दो ही है। तो नीचे कितना आएगा, 2। एवरेज से डिवाइड कर, एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 220। ये तो एक डेटा आया। दूसरा डेटा है क्यू और टी का ब्राउन, एवरेज नंबर ऑफ अ पर्सन हु परचेज द ब्राउन डायरी इन क्यू एंड टी। ठीक है, अब क्या करो इसमें, इसमें जब 6 डालोगे तो ये 60 हो जाएगा, 3 डालोगे 90 हो जाएगा, तो 290। तो 290 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकालना है, दोनों का एवरेज का डिफरेंस निकालना है। अब इसको एवरेज निकालोगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। 200 में से 145 माइनस करोगे कितना आएगा, 55 और 20, 75। आंसर क्या आएगा, 75। ऐसे भी कर सकते हो आप। और टोटल आप पहले निकाल लेते और 290 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते। अब दो 440 में से 290 पहले घटा लो, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दो। ऐसे भी हो सकता था। या फिर पहले दोनों से डिवाइड कर दो, उसके बाद पहले दोनों से काट दो, उसके बाद माइनस कर दो, ये से भी हो सकता है ना, जैसे मनो वैसे कर दो। 240, अगर 300 इसमें से माइनस करोगे तो आएगा 140, मगर 300 नहीं है, 290, तो 10 बढ़ा दो, 150 डिवाइडेड बाय 2, 75। ठीक, ये वाला ज्यादा अच्छा है। इसमें क्या हुआ, आपने सिर्फ एक बार ही डिवाइड करा 2 से, इसमें आपने 2 बार डिवाइड करा। बात समझ में आई? चलो। दुकान पी में लाल डायरी है ही नहीं। पी में क्या हुआ, अब लाल डायरी आ चुकी है। लाल डायरी खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या काली डायरी की तुलना में 8.33 अधिक है। पहले बताओ 8.33% क्या होता है। क्विक रिवीजन, जो कि बहुत जरूरी है। अगर सब डिलीट करना पड़ हो जाएगा, सब डिलीट हो जाएगा। 1 सेकंड दे दो बस मुझे, इसको मत लिखो, इससे ही लिख लेता है। 1 इक्वल टू वॉट, 100%। 1/2 इक्वल टू वॉट, 50%। 1/3 इक्वल टू 33.33%। 1/4, 25%। 25% को 1/4 लिखा जा सकता है। ठीक है। ओफो,
कंट्रोल जेड कर दिया और गड़बड़ हो गई। 1/2 50%, 1/3 33.33%। समटाइम ये ऐसे भी लिखा होता है। 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.67%, 1/7 14.28%। 2/7 क्या होगा? 28.56%। इसका दुगना हो जाएगा, यहाँ पे भी दुगना और ये सब दुगना। 1/8 कितना होता है? 12.5%। 1/9 11.11%। 1/10 10%। 1/11 9.09%। 1/12 8.33%। 1/13 7.69%। 1/14 7.14%। 1/15 6.67%। 1/16 6.25%। ठीक है। 1/8 का और देख लो। 1/8 होता है 12.5%, जबकि 3/8 कितना होगा? ये होता है 37.5%। और 5/8 कितना होता है? 62.5%। ठीक है। चलिए, अपने आप हट गया, मैंने हटाया नहीं था। अब क्या बोल रहे हैं? 8.33 कितना होता है? 1/12। 1/8 12.5 होता है, और 1/12 8.33% होता है। देखो, 8 12 में बदल जाता है, 12 8 में। चलो, तो क्या बोल रहा है? 8.3% अधिक है। मतलब लाल डायरी का खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या काली डायरी की तुलना में तेज। ठीक है। जो पहले यहाँ लिखो काला और यहाँ लिखो लाल। जो लाल है वो काले के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। कितना ज्यादा है? अगर काला 12 है, ध्यान से सुनो, अगर काला 12 है तो लाल कितना होगा? 13 हो जाएगा। ये रेशियो हमने निकाल लिया। तो रियल वैल्यू कितनी है? पी में काले की रियल वैल्यू है 156। दुकान टी में लाल डायरी खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या काली डायरी की तुलना में 8.33% अधिक है। ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 156, और यहां पर आपको निकालना पड़ेगा। अब देखो, ये है रियल वैल्यू और ये है रेशियो की वैल्यू। ठीक है। ये क्या है? रियल वैल्यू। रियल वैल्यू को हमेशा ऊपर लिखते हैं, रेशियो के वैल्यू को हमेशा नीचे लिखते हैं, और मल्टीप्लाई कर दो 13 से। 12 बन जा 12, बचा 3, 12 3 जा 36। 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मतलब 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ठीक है। पूछा क्या गया है? तो फिर लाल और भूरे रंग की डायरी खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो भाई लाल और भूरे, इन दोनों का सम याद करना है। 129 ऐड कर दो इसमें। 129 ऐड करो, 9 9 18। ये होगा आंसर। 9 9 18, 6 2 8 और एक 9 और 2, 298 आंसर। एक ये भी तरीका है। दूसरा तरीका देखो, अच्छा आप लोग, काला है और लाल है। बात किसके बारे में कर रहा है? पी के। पी में 156 है। 156 8.33% अधिक है। तो इसको लिखो आप 1/12। तो 12 से पहले इसे डिवाइड दे दो। 12 वन जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है। मतलब 13 ज्यादा है। 156 में 13 ऐड कर दो। 156 में 13 ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 169। ये 156 है तो ये 169 हो जाएगा। बात समझ में आई? मतलब 1/12 से डिवाइड करो और जो वैल्यू आए वो 156 में दोबारा ऐड कर दो। इतना ही तो ज्यादा है, बस। 169 और 129 का सम पूछा है।
समझ आया या नहीं आया? चलिए, ये थोड़ा सा साइड में बनाना था, बहुत ज्यादा मिड में बन गया है ना, तो एक तरफ रहा है। अच्छा हाँ, इसमें एक तरीका तो है वैसे, एक सेकेंड रुकिए तो। बताओ, इतनी परेशानी झेल रहे थे अभी तक। चलो ठीक है, ये सही है। हाँ, इफ द नंबर ऑफ अ पर्सन हु परचेज द ब्लैक पिंक एंड ब्राउन डायरीज इन अ शॉप यू, एक यू शॉप आ चुकी है आपकी पिक्चर में, जो कि आपके गिवन डेटा में नहीं है, गिवन डेटा में सिर्फ टी तक ही है। तो बोल रहे हैं परचेज द ब्लैक ब्राउन एंड पिंक डायरी इज 9.9% मोर देन दैट ऑफ अ शॉप टी। पहले टी का टोटल निकालो। टी का टोटल कितना, कैस क्या होगा? 2 3 4, 400 तो ऐसे ही आ गया। 6 3 9, 9 और 5 14, 140 ये हो गया। 4 2, 4 4 8 और 2 10, 150, यानी 550। कैसे निकला? जो यहाँ पे 200 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है। पहले मैंने जो 100 वैल्यू है वो काउंट कर ली। उसके बाद जो ट्वाइस क्या है, 3 6 3 9 और 5 14, ट्वाइस का। फिर जो वंस है उसे काउंट कर लिया। ठीक है, काउंट करने का भी अपना अपना तरीका है, आपको जैसे मन हो वैसे कर लो। तो 550 टी का टोटल है। बोल क्या रहा है? 9.09% अधिक है। अरे, 9.09% मोर देन है, मतलब 9.09% किसकी वैल्यू होती है ये? 1/11 की। 1/11 ज्यादा है। तो 550 का 1/11 निकालो, 50 आ जाएगा। और 50 में ऐड कर दो, तो मतलब 600 है। 550 में 50 ऐड कर दो, 600 है। एक तो ये तरीका है, और ये तरीका मत यूज करो। मैं तो अब से यही बोलूंगी, इसको मत यूज करो। तरीका बस यही याद करो, 1/11 है। 1/11 अधिक है, मतलब 1/11 अधिक है, तो टी और यू को ऐसे लिखो। टी की वैल्यू 550 है, तो टी की वैल्यू 11 है, तो यू की वैल्यू 12 होगी। हमेशा इसको ऐसे ही याद निकालना प्लीज। ठीक है, 1/11 अधिक है, मतलब जो वैल्यू अधिक है उसमें ऐड करके एक लिख दो। और जो वैल्यू के बारे में बोल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में अधिक है, उसको 11 रहने दो। तो 11 की वैल्यू 55 है, 550। रियल वैल्यू को ऊपर, रेशियो की वैल्यू को नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 12। 11 पंजे 55, 12 पंजे 60। ठीक है, कुल मिलाकर 600 है यूके टोटल डायरीज। एंड देन फाइंड द नंबर ऑफ अ पर्सन हु परचेज द ब्लैक पिंक एंड ब्राउन डायरीज इन शॉप यू। लो, टोटल नंबर निकालना, देन फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन। 600। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, एक साथ क्यू और एस में काली डायरी खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या, क्यू और एस। क्यू और एस 290। खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या, दुकान क्यू में काली गुलाबी और भूरे रंग की डायरी खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक और कम है? क्यू में टोटल निकालो। 100, 200, 300। 3 2 5, 5 4 9, 4 6 4 10, कुल मिलाकर 400। अब हम जाओ, किसके रिस्पेक्ट में लिखा है? कितने प्रतिशत ऊपर रंग की डायरी की खरीदने वाली संख्या की? किसकी? क्यू की। जो क्यू के टोटल नंबर ऑफ डायरी हैं उसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, तो 400 आएगा नीचे। और कितने प्रतिशत अधिक और कम है? ध्यान से सुनो। अधिक और कम का जब बात की जाएगी, तो ज्यादा में से कम को घटा दिया जाएगा। डिवाइड, सब्सट्रैक्ट कर दो, और इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा? 110। जब भी अधिक और कम की बात होगी, मोर और लेस की बात होगी, तो आप माइनस करके ऊपर लिखोगे हमेशा। ठीक है,
और डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, 100, क्योंकि परसेंटाइल में चेंज करना है। जीरो से जीरो खत्म। चार दुनी आठ, बचा तीन, चार सत्ते 28, चार पंजे 20, 27.5% लेस। लेस ही तो है ये, कमी तो है 400 के रिस्पेक्ट में। ठीक है। चलिए जी, एक डीआई आज की हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आइए, सबसे ज्यादा डरावना, बच्चों के लिए खौफ पैदा करने वाला, ये है एक वो पजल ओडीआई, जो स्टार्टिंग में बिल्कुल खौफ की तरह लगता है। है ना? सबको लगता है, आप लोग कोई अनोखे नहीं हो, याद रखना। कुछ कमेंट चैनल पे इतने अच्छे आते हैं जिनको देख के लगता है कि वाह, अच्छा चैनल है। खुद ही बनाकर अच्छा लगता है कि अच्छा बन गया है। मैंने एसबीआई क्लर्क का एक सेल्फ गिवन एनालिसिस डाला था, कितने टाइम पहले डाला था। एक पर्सन ने आज अब कमेंट करा है कि आप वो वाला पर्सन, वो वाला भूल गए पजल। रुक जाइएगा। चलिए बनाइए, आप लोग को मेरे दिखा देती हूँ। ये है एक्चुअल डीआई। चलिए जी, शुरू करते हैं सब। क्या बढ़ रहा है ये? ये कह रहा था गिवन पाई चार्ट सोच द, दिया गया पाई चार्ट एक शहर में पांच अलग अलग सिम कार्ड उपयोगकर्ता यानी जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, आइडिया और वोडाफोन की कुल संख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। सिम कार्ड उपयोगकर्ता की कुल संख्या, मौजूदा उपयोगकर्ता की संख्या, नए उपयोगकर्ता की संख्या। दिया गया पाई चार्ट कार्ड सिम कार्ड उपयोगकर्ता यानी इतने आइडिया की बात, ठीक है। कुल मिलाकर जो ये तो टोटल दिया है, ये जो गिवन है ये है टोटल, जिसमें एग्जिस्टिंग यूजर भी हैं और न्यू यूजर दोनों हैं। दोनों का डेटा ये दिया है। कितने के बिहाफ पर दिया है ये नहीं पता है आपको अभी, है ना? ये नहीं दिया है ना कितने के बिहाफ पर दिया है। तो फिर ये आपको वो बताएगी, कौन? क्वेश्चंस बताएंगे, ये हर क्वेश्चन अपने आप में नया बन जाएगा अब। क्या निकाल सकते हो इसमें? कुछ नहीं निकाल सकते आप। बड़ो आ गए। अब यहाँ आ गए हम। यहाँ क्वेश्चन से ही सॉल्व होगा ये, और कोई चारा नहीं है आपके पास। देखो भाई, यदि मौजूदा से, मौजूदा मतलब, मौजूदा मतलब मौजूदा, मौजूदा मतलब एग्जिस्टिंग, मौजूदा से नए वोडाफोन और जियो उपयोगकर्ता की संख्याओं का अनुपात इतना इतना है, और नए जियो उपयोगकर्ताओं की संख्या 180 है, तो नए वोडाफोन उपयोगकर्ता की संख्या ज्ञात कीजिए।
पहले तो यहाँ पर है कुछ, क्या क्या दे रखा है। वोडाफोन, वोडाफोन कौन सा है, ये वाला। और जियो, जियो कौन सा है, ये वाला। तो जियो है 18%। और पहले वोडाफोन है, वोडाफोन है 22%। ठीक है। और जियो है 18%। इसको जो डिवाइड किया गया है, वो डिवाइड किया गया है 8:3 में। और इसको डिवाइड किया गया है 4:1 में। यदि मौजूदा से नए वोडाफोन और जियो उपयोगकर्ता की संख्या का अनुपात ये है, ठीक है। बोला क्या गया है, और नए जियो उपयोगकर्ताओं की संख्या 180 है। ध्यान से सुनो। 4x, 4x छोड़ो, यहाँ पर है 4:1। तो ये जो 1 की वैल्यू है, वो कितनी दे रखी है, 180। ये दे रखा है इन लोगों ने। ये जो है वो मौजूदा है, और ये है नए। ये है मौजूदा और ये है नए। तो नए वोडाफोन, नए जियो बोल रखा है ना, हाँ। नए जियो की जो वैल्यू है वो 180 है, मतलब एक की वैल्यू 180 है तो चार की वैल्यू निकाल सकते हो। रियल वैल्यू को ऊपर लिखो, रेशियो की वैल्यू को नीचे लिखो। और निकालना क्या है, चार, चार से मल्टीप्लाई कर दो, एक तो कुछ ही नहीं है। 18 चौक 72। तो 18 कुल मिलाकर 720 और 180, इन दोनों का टोटल कितना आएगा, 900। 900 टोटल जियो सिम आ चुके हैं। तो आप कह सकते हो 18% की वैल्यू 900 है, कह सकते हो। 18% ही तो है टोटल जियो। तो 18% की वैल्यू ही तो 900 है, क्योंकि 18% टोटल सिम थे जियो के। तो रियल वैल्यू को ऊपर लिखते हैं, चाहे वो रेशियो की वैल्यू हो या परसेंटाइल की वैल्यू हो, उसे नीचे लिखते हैं। निकालना क्या है आपको, 22% निकाल दो, टोटल नंबर ऑफ वोडाफोन आ जाएंगे, उसके बाद हम इसे डिवाइड कर देंगे। ऐसा मत करो, अच्छा। इसको हम परसेंटाइल में डिवाइड कर सकते हैं, करें। देखो, टोटल वोडाफोन 22% है, जिसमें से मौजूदा 8 है और नए 3 है। परसेंटाइल में चेंज करेंगे अब। रियल कितना है, 22%। तो 22 को ऊपर लिख दो। और रेशियो का टोटल कितना है, 11। निकालना क्या है आपको, नए वोडाफोन, मतलब 3 की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। 11 दूनी 22, 3 दूनी 6। कुल मिलाकर आपको 6% की वैल्यू निकालनी है। 18% की वैल्यू 900 है, 6% की निकाल दो। परसेंटाइल से परसेंटाइल खत्म, 6 तियां 18, 3 तियां 9। वैल्यू कितनी आ गई, 300। बिगनर लेवल के लिए थोड़ा सा खतरनाक है ये, मैं मानती हूँ। मगर मैं कोशिश पूरी करी हूँ आप लोग को समझाने की, समझ में आया। एक तो ये तरीका था। या फिर आप कर सकते हैं, ये 6% तो मैंने इसको निकाल के करा है। आप क्या करते हैं, यहाँ 22% की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ 22% की वैल्यू आपके पास आ जाती, 900 को डिवाइड करोगे 18 से और यहाँ 22 आता। 18 पंजे होता है 90, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो यहाँ आ जाता, नहीं, 110। 22% की वैल्यू निकल के आती 1100। ठीक है, 22% की वैल्यू 1100 आ जाती। अब ये है रियल टोटल, 1100 को आप ऊपर लिखते हैं और रेशियो के टोटल को नीचे लिखते हैं। निकालना क्या था, 3, 3 से मल्टीप्लाई, 11 एकम 11 और 3, 300। तो फिर 300 आ जाता। हमने क्या करा, हमने इस 22% को नहीं निकाला, हमने 22% को ही डिवाइड कर दिया, परसेंटाइल को ही परसेंटाइल में डिवाइड कर दिया और इसकी वैल्यू परसेंटाइल में निकाल दी। और हमने डायरेक्ट 6% की वैल्यू निकाल दी। ठीक है। दो तरीके के हर बारी में मैं आपको दो टाइप के बता दे रही हूँ। होप कि आपको समझ आ रहा होगा या नहीं।
द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ अ जियो, टोटल नंबर ऑफ जियो एंड एयरटेल यूजर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ बीएसएनएल। पहले इन दोनों का टोटल करो, इसको उठाकर दो इसको दे दोगे 40 42, 42%। और क्या है, बीएसएनएल यूजर कहाँ है, ग्रीन वाले 20%। तो क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द, डिफरेंस निकालना था, सॉरी, यहाँ पर डिफरेंस निकालना था ना कि टोटल। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ अ जियो यूजर एंड द एयरटेल यूजर इज अ व्हाट परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पर जो है वो डिफरेंस निकालना है किसका, 24 और 18 का डिफरेंस कितना होगा, 6। 6% एयरटेल यूजर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बीएसएनएल। व्हाट परसेंटेज ऑफ, किसके बारे में बोला जा रहा है, बीएसएनएल की। तो 20% नीचे आएगा, 20% के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है ना। जिसके बाद भी, जिसके पहले ऑफ आएगा उसे आप नीचे लिखोगे, और 6% को ऊपर लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। देखो, परसेंटाइल लिखने का और नहीं लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परसेंटाइल से परसेंटाइल खत्म हो जाएगा। और 20 पंजे होता है 100, 5 छक्का 30, 30% है, ठीक है। चलो थोड़ा स्पीड अप करते हैं। यदि नए बीएसएनएल उपयोगकर्ताओं की संख्या, बीएसएनएल उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या का 3/10वां है, और वोडाफोन उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या 1100 है, तो मौजूदा बीएसएनएल उपयोगकर्ता संख्या ज्ञात कीजिए। तो मौजूदा निकालना है, ठीक है। पहले तो वोडाफोन निकालो, वोडाफोन कितना दे रखा है, 1100, वोडाफोन है कितना, 22। 22% की वैल्यू यहाँ पर गिवन दे रखी है 1100, ठीक है। यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकाल लो, मतलब 100% मतलब पूरा डेटा निकल आएगा, 100%। देखो, रियल वैल्यू को ऊपर लिखो, परसेंटाइल की वैल्यू को, परसेंटाइल हो गया, रेशियो हो गया, उसको नीचे लिखो। निकालना क्या है आपको, 100%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 11 दूनी 22, और 2 पंजे 10। तो यहाँ से 50 बचा, और यहाँ से 2 जीरो, कुल मिलाकर पूरा डेटा हो गया 5000, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हाँ जी। अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ देखो, यदि नए बीएसएनएल उपयोगकर्ता, किस बीएसएनएल है कितना, 20%, कुछ नए हैं और कुछ मौजूदा हैं। नए बीएसएनएल उपयोगकर्ता की संख्या, उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या का 3/10वां है। 20% का 3/10 नए हैं, तो यहाँ बोल दोगे आप 6 नए हैं, 6%। तो पूछा जाए, मौजूदा पूछा गया, मौजूदा कैसे निकालते हैं, मैंने आप लोग को बहुत पिछले की वीडियो, अगर 3/10 नए हैं, तो 10 में से 3 गए 7, 7/10 कितने होंगे, मौजूदा होंगे। तो 20% का 7/10 निकाल दो, जीरो से जीरो खत्म, 7 दूनी 14, यानी 14% मौजूदा है किसका, 5000 का 14% निकाल दो। कैसे निकलता है, परसेंटाइल निकालना मैंने बहुत, यही आएगा क्लर्क में, या तो परसेंटाइल निकलवाता रहेगा वो पूरे पेपर में, या रेशियो से खिलवाता रहेगा, और कुछ है ही नहीं उसको देने के लिए, इससे ज्यादा टफ पेपर आता नहीं। 14% निकालो, पहले 10% निकालो। 10% क्या होता है, 1/10, मतलब एक संख्या बाद डॉट आएगा, और ये उड़ जाएगा, मतलब 500। 1% क्या होता है, 0.01, मतलब दो संख्या बाद पॉइंट आएगा, और दोनों जी दो, लास्ट के 2 जीरो का कोई। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। 4% की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, 1% की मल्टीप्लाई 4 से कर दोगे तो 4% हो जाएगा, 5 चौक 20 यानी 200। तो ये हो गया 10%, ये हो गया 4%, और आ गया 700। 700 आंसर। ज्यादा लंबा हो गया। देखो, 22% की वैल्यू दे रखी है 1100, 14% की निकालनी है। रियल वैल्यू को ऊपर लिखो, 22% दे रखा है नीचे लिखो, 100 पर, ठीक है। और निकालना क्या है, 14%, 14% को इधर लिखो। परसेंटाइल से परसेंटाइल खत्म, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 सत्ते 14, 700 आंसर।
ये जो 5,000 है वो हमने निकाल दिया आप लोगों के लिए, मगर वो निकालना नहीं था। आपको तो इस 22% का यूज करके ही इसको निकाल देना था। ठीक है। 22% की वैल्यू ही तो 1100 दे रखी है, इन लोगों ने दे रखी है भैया। वोडाफोन की वैल्यू 1100 दे रखी है, और वोडाफोन हमारा 22% है। 22% की वैल्यू 1100 दे रखी है। रियल वैल्यू को ऊपर लिखो, रेश परसेंटाइल की वैल्यू को नीचे लिखो, और निकालना क्या है 14%, उसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 700। ठीक है। चलो, find the ratio of the total number of Airtel and the BSNL user together to the total number of Idea user। रेशियो निकालना है एयरटेल और बीएसएनएल। एयरटेल कहाँ है, रेड, बीएसएनएल है ग्रीन, दोनों का टोटल है 44%। रेशियो, परसेंटाइल लिखने का जरूरत नहीं है, मगर आप लोग टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो लिखो। जब भी रेशियो आएगा उसे ना तो रियल वैल्यू लिखनी है, ना परसेंटाइल लिखना है, क्योंकि वो एक दूसरे से कट जाएंगे। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एयरटेल एंड द बीएसएनएल टुगेदर एंड द आइडिया यूजर। आइडिया कौन से हैं, 16। परसेंटाइल से परसेंटाइल खत्म, चार एकम का चार, चार एकम चार, चार चौक 16। आंसर कितना आ गया, 11 4। ठीक है। मैं आप लोग को अभी बता दे रही हूँ, आगे के कुछ लेक्चर ही हैं जो और टाइम वेस्ट हो रहा है, उसके बाद मैं अपनी स्पीड को कम नहीं करूंगी किसी भी सूरत में, वरना ये सीरीज कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी। एक एक वीडियो अगर एक एक घंटे का बनेगा तो फिर कैसे बन पाएंगे 500 डीआई, नहीं बन पाएंगे, पूरी साल लग जाएगी उन्हें बनाने में। हाँ। चलो इसे देखो। अ, यदि एयरटेल और आइडिया के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या के बीच का अंतर 400 है, देखो एयरटेल कितना है 24, आइडिया कितना है 16। 24 और 16 का डिफरेंस कितना होगा, 8। 8% की वैल्यू 400 दे रखी है। ठीक है। 8% की वैल्यू 400 दे रखी है। तो जियो उपयोगकर्ता की कुल संख्या का 33%, 33.33% निकालना। जियो कहाँ है, जियो है ये, सॉरी, जियो ये नहीं है, जियो है ये, 18%, ये है वोडाफोन। ठीक है। यानी 18% का बताओ भैया तुम लोग को याद है या नहीं, 33.33% क्या होता है, 1/3। 18% का 1/3 निकालना है, कितना, 6% निकालना है। परसेंटाइल को ही पहले छोटा कर लिया करो, बड़ी बड़ी परसेंटाइल निकालने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। 8% की वैल्यू 400 है, 6% की निकाल सकते हो। रियल वैल्यू को ऊपर लिखो जो कि 400 है, परसेंटाइल की वैल्यू को नीचे लिखो जो कि 800 है, और निकालना क्या है 6%। 6% मल्टीप्लाई में लिख दो, परसेंटाइल से परसेंटाइल खत्म, 8 पंजे 40 और 6 पंजे 30, आंसर 300। बात समझ में आई। हम्म, चलो ठीक है। एक और डीआई आपकी जिंदगी से खत्म हो गई। कैसा लग रहा है, कमेंट में बताएं। कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा कि आज कुछ सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट डीआई है आज के चैनल, आज की। मुझे लगता है मैंने स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा स्टाइलिश डीआई उठा ली है, तो ये टाइम तो वेस्ट करेंगी। स्टार्टिंग के लेक्चर में मुझे थोड़ी हल्की फुल्की डीआई उठानी चाहिए थी, मगर कोई बात नहीं, अभी ही ये सीख लोगे ना तो आगे हलवा लगने लगेगा मामला। कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। ये क्या है, द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो ब्लू वाली है वो नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, और ये दे रखा है बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस। बस मुझे इतना बता दो, लड़के ज्यादा हैं या लड़कियां ज्यादा हैं, प्रत्येक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक है, बस। ठीक है। इन ईच स्कूल द नंबर ऑफ अ बॉय इज मोर देन द नंबर ऑफ अ गर्ल्स। एक चीज पता चल जाए पूरा सॉल्व हो जाएगी ये। कैसे होगा, मैं ऐसा करा चुकी हूँ आप लोगों को एक। द लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ अ गर्ल्स इन अ 5
डिफरेंट स्कूल्स। लेकिन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस नोट पढ़ लो, नोट ही काम का है और कुछ काम का नहीं है, और सब कुछ तो ये दिखाई दे ही रहा है। कैसे होगा पहले बस मुझे ये बता दो। कुछ भी माइंड में आ रहा है, कुछ भी थोड़ा सा, हल्का फुल्का? नहीं आ रहा। देखो भैया, लिखना पड़ेगा, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। गर्ल्स हैं, गर्ल्स निकालो पहले तो। ए, बी, सी, डी, ई। गर्ल्स, बॉयज। गर्ल्स कितनी है? 250। बॉयज कितने हैं? सॉरी, यहाँ का पहले तो देखो, माइनर और मेजर गैप देखा करो, पहले पहले ग्राफ देखना सीखो। पहले ग्राफ देखना सीखो, ठीक है? ग्राफ कैसे देखा जाता है? जो यहां से लेके यहां तक का है, इसे बोला जाता है मेजर गैप। और जो ये छोटा वाला है, छोटी वाली लाइन, इसे बोला जाता है माइनर गैप। ठीक है? ये जो बड़े बड़े गैप हैं, ये मेजर होते हैं। ये छोटे छोटे जो दिखाई नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं मगर फिर भी दिखना चाह रहे हैं, वो होते हैं माइनर गैप। ठीक है? चलिए, तो 1 2 3 4 5, इसको डिवाइड कर दिया करो 5 से, तो आया कितना? 10। इसका मतलब जो माइनर गैप है वो है 10 का, और मेजर गैप कितने का है? 50 का। बात समझ में आई? अगर हम इसे छोटी डीआई करना चाहते हैं, बहुत इजी, इजी से भी इजी, तो क्या करोगे? सबका जीरो हटा दो। तो यहाँ से ये क्या होगा? 1। ये अब बन गया 0। 2 3 4 5। तो माइनर, मेजर गैप हो गया 5 का, और माइनर गैप हो गया 1 का। ये कितना है? 25। ये कितना है? 10 और 1 11। ये कितना है? 20 में से 1 कम कर दो, 19। ये है कितना? 10। और ये है कितना? 20 21 22। ठीक है? चलिए, हम इसे जीरो हटाकर करेंगे। ये आ गया 25। 10 और 1 11। ये कितना है? 20 में से 1 कम करो तो 19। ये कितना है? 10। और ये कितना है? 20 21 22। ठीक है? डिफरेंस देखो, या क्या लिखा है? इन ईच स्कूल द नंबर ऑफ अ बॉयज इज अ मोर देन द नंबर ऑफ अ गर्ल्स। जो भी डिफरेंस आएगा, वो गर्ल्स में ऐड करके बॉयज को दे दो। भैया डिफरेंस तभी तो जो भी डिफरेंस वैल्यू है, जो भी ज्यादा वैल्यू है, वो लड़कों के पास है, क्योंकि लड़के ज्यादा हैं। 12 में से 10 जाएगा तभी 2 आएगा। जो ज्यादा होगा, जो ज्यादा है, वही तो डिफरेंस को कैरी करता है। कम वाला तो घटाया जाता है, जो ज्यादा है वही डिफरेंस कैरी करता है, याद रखिएगा। 10 में 2 ऐड कर दो, 12 आ जाएगा। यही तो है। जो डिफरेंस है वो ज्यादा वाले में ऐड कर दो, बस। और लिखते चलो। क्या है डिफरेंस? 5 6 7। 7 ऐड करोगे तो आ जाएगा 32। और 25 में से 32 घटाओगे तो कितना आएगा? 7, जो कि यहाँ लिखा है। ठीक है? 12 15 16 17। 17 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 28। ये कितना है? 5 और 1 6। 6 ऐड करो तो आ जाएगा 25। 21 ऐड करो तो हो जाएगा 21 ऐड करो तो 31 हो जाएगा। ये कितना है? 10 और 1 11। 11 ऐड करो तो 33 हो जाएगा। यहां तक समझ आई बात? जो डिफरेंस है वो भैया
जो ज्यादा वाला है उसमें ऐड करके बस लिख देना है, और कुछ नहीं है एसटीआई में। बस कंसेप्ट समझने की देर होती है। जब तक समझा नहीं तो बहुत टफ, जब समझ में आ गया रे तो कुछ नहीं है। ठीक है। यदि स्कूल सी से स्कूल एफ में छात्रों की कुल संख्या का अनुपात 4:5 है। सी, एफ आपके पास है नहीं। सी में टोटल और एफ में टोटल का रेशियो दे रखा है 4:5। ठीक है। सी के रियल टोटल कितने हैं? 19, और इसका एक उठा के इसको दे दो 20, और 20 40, और 4 44। सी के रेशियो ये है, सी का रियल वैल्यू ये है, 5 की निकाल सकते हो। सी का रियल वैल्यू ऊपर लिखो, सी का रेशियो नीचे लिखो, और एफ को निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो 5 से। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 पंजे 55। तो टोटल एफ में जो स्टूडेंट आए वो आ गए 55। आगे बढ़ो। स्कूल एफ में लड़कियों की संख्या स्कूल सी में 40, स्कूल सी से 40 अधिक है। अब ध्यान से सुनना, 40 हमने जीरो हटा दिया है हर किसी में से, तो सिर्फ 4 अधिक है। यहाँ गलती होती है, जब आप जीरो हटा देते हो तो यहाँ गलतियां होती हैं। स्कूल सी से 4 अधिक हैं क्योंकि हमने जीरो हटा दिया है। कौन? गर्ल्स। अब यहाँ पर बॉयज होंगे, कुछ कुछ गर्ल्स होंगे एफ में। तो एफ में लड़कियों की जो संख्या है सी में, लड़कियों की संख्या से, हाँ, सी में गर्ल्स की जो संख्या है उससे 4 अधिक है। मतलब कितनी है? इसमें 4 ऐड करोगे तो 23 हो जाएगा। हम्म। पूछा क्या है? तो लड़कों की संख्या पूछी है, बस कुछ नहीं। 55 में से 23 गए तो कितने बचे? 32। आंसर 32। बस समझ में आई? चलो तो आ गई। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अ बॉयज इन अ स्कूल डी, 31, एंड द टोटल नंबर ऑफ अ गर्ल्स इन स्कूल बी एंड डी टुगेदर। बी एंड डी टुगेदर। 31 माइनस 10 और 11, 21। कितना आया? 100। 10 आया ना? तो जीरो हम खा चुके हैं, जीरो को ऐड करके आंसर दिया करो। ठीक है। 21, 31 में से 21 गए, आया 10। स्कूल ए में लड़कों लड़कियों की कुल संख्या में से 25% लड़के और 40% लड़कियां छात्रावास में रहती हैं, और शेष छात्रों में छात्र डे स्कॉलर हैं। स्कूल ए में डे स्कॉलर छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। पहले तो ए में गर्ल्स हैं और ए में बॉयज हैं। लिख लो। गर्ल्स कितनी है? 25, और बॉयज कितने हैं? 32। ध्यान से सुनना। देखो, लड़कों में से 25% जो हैं वो क्या है? छात्रावास में रहती हैं। इसका मतलब 75% जो लड़कियां हैं वो डे डे स्कॉलर है। अरे, ये हमने लड़कों की बातें लड़कियों में लिखना शुरू कर दी। लड़के की बात है पहले। लड़के ले जो है वो है 75, और जो लड़कियां हैं वो है 40। लड़के 25% जो है वो छात्रावास में रहते हैं, इसका मतलब 75% डे स्कॉलर हैं। हमें डे स्कॉलर का डेटा निकालना है तो हम छात्रावास वाले पे काम क्यों करें? ठीक है। अब 40% लड़कियां छात्रावास की हैं, इसका मतलब 60% लड़कियां स्कॉलर होंगी, डे स्कॉलर। अब पहले चलो इसका रेशियो बना लो पहले। 25% लड़के छात्रावास है, हमें ये डेटा निकालना है। 40 और 60 का रेशियो बनाओ, 2:3। 25 से कम 25, 25 × 3 = 75। ठीक है। रियल वैल्यू डायरेक्ट 60% निकाल सकते हो इसका। छोड़ो ना, डायरेक्ट 60%, डायरेक्ट 60% निकालो। 2.5। हाँ, 25 का 10% कितना होगा? 2.5। 60% निकालना है तो मल्टीप्लाई 6 कर दो। 25 × 150। एक संख्या बाद डॉट लगाना है, मतलब 15। 25 का 60% कितना होगा? 15। ऐसे ही 32 का निकालो। 32 का 75% निकालना है तो आप 75% ऐसे भी निकाल दे सकते। 25 × 75, 25 × 4 = 100। 4 × 8 = 32, 8 × 3 = 24। 24 और 15 का टोटल कितना होगा? 39। आंसर आएगा 39। बहुत कुछ नहीं तो
तीन चार तरीकों से सेम क्वेश्चन हो जाएगा। चलो मैं सारे डिस्कस करूंगी मैं आप लोगों से। अब मैं थोड़ा सा इसमें सजा लूं, मुझे टाइम दो आप लोग। ये है बी, 32, 25%, 75%, 60%, 40%, 25 गर्ल्स। ठीक है, चलो जादू दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। मेथड वन। मेथड वन क्या कहता है? गर्ल्स हैं 25, बॉयज हैं 32। चलो मैं मेथड वन मेथड टू हटा हटा के करना पड़ेगा, स्पेस नहीं है इसको। एक सेकेंड रुको। गर्ल्स 25, बॉयज 32, 40%, 60%, 25% और 75%। ये हैं छात्रावास और ये हैं डे स्कॉलर। ये हैं हॉस्टलर और ये हैं डे स्कॉलर। हटाओ, हॉस्टलर ही लिख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो भैया। गर्ल्स हैं 25, बॉयज हैं 32। ये अगर 40% है, छात्रावास में रहने वाली लड़कियां 40% हैं, इसका मतलब 60% लड़कियां ऐसी होंगी। देखो, टोटल 100% लड़कियों में से 40% जो है वो छात्रावास में रहती हैं, इसका मतलब 60% जो होंगी वो डे स्कॉलर होंगी। 100% लिया जाता है, 100%। 100% में से 40% गई तो 60% बची। ठीक। और 25% लड़के छात्रावास हैं और 75% लड़के डे स्कॉलर हैं। सबसे पहले इसे हम फर्स्ट मेथड में से उसमें रेशियो में चेंज करो। दो दूनी चार, दो तिया छः, 25 से कम 25, 25 तिया 75। रियल टोटल हमें निकालना क्या है? 60 और 75 का टोटल निकालना है, याद रखिएगा। तो हमें इस तीन की वैल्यू चाहिए, इधर इस तीन की वैल्यू चाहिए। निकालो भैया। रियल वैल्यू ऊपर लिखो, रेशियो की टोटल नीचे लिखो। निकालना क्या है? तीन। यहां से एक वैल्यू आएगी। रियल वैल्यू 32 है, ऊपर लिखो। रेशियो का टोटल 4 है, नीचे लिखो। मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 से। पचम 25, पांच तियां 15। लड़कियां 15 आ गई। चार अट्ठे 32, आठ तियां 24। लड़के 24 आ गए और दोनों मिलकर बन गए 39। एक तरीका ये भी है। ठीक है। मेथड टू देखो। मेथड टू जो हमने अभी करा वही। 25 लड़कियां हैं जिसमें से 60% डे स्कॉलर हैं। 32 लड़के हैं जिसमें से 75% लड़कियां हैं डे स्कॉलर है। बस 60% और 75% की वैल्यू। 25 का 60%। 60 ऊपर लिखा और परसेंटेज हटा के 1/100 हो गया। दो तिया 6, दो पंजे 10। जीरो से जीरो तो खत्म ही हो जाएगा ना, हटाओ। पचम 25, पांच तिया 15। यहाँ देखो, 32 का 75%। 25 तिया 75, 25 चौक 100। चार अट्ठे 32, आठ तिया 24। 15 और 24 29। ठीक है। चलो, कुछ लोग कैसे करेंगे इसे? कुछ लोग कैसे करेंगे? क्योंकि वो ऐसे नहीं करेंगे। जब आप बिगनर होते हैं तो आप बड़े खतरनाक होते हैं। कई सारे तो आप लोग की स्किल देख के डर जाते होंगे, इतने खतरनाक। कुछ लोग कैसे करेंगे इसे? वो क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। थर्ड मेथड, चलो उसे भी ऐड कर लेते हैं। क्या? सब ऐसे ही करते हैं बिगनर में। आप कुछ अलग नहीं हो। 25, 32 गर्ल्स, बॉयज। उन्हें दिखाई दिया 40%। 40% लड़कियां छात्रावास में हैं, तो वो पहले 25 का 40% निकालेंगी। 40% मतलब 40 डिवाइडेड बाय 100। दो दूनी चार, दो पंजे 10, पचम 25, पांच दूनी 10। कुल मिलाकर 10 जो लड़कियां हैं वो छात्रावास में रहती हैं। अब
25 में से 10 गए तो बचे कितना? 15। ठीक है, बात समझ में आई? 25 में से 10 गए, 15 आ गए। यहाँ पर आपने दूसरा डेटा निकाल लिया। अब यहाँ पर 25% लड़के हैं जो छात्रावास में रहते हैं। 25% डायरेक्ट निकाल सकते हो, 1/4 से डिवाइड कर दो। 4 × 8 = 32। 8 लड़के ऐसे हैं जो छात्रावास में रहते हैं, 8 हटा दो तो निकल के आएगा 24। 24 ऐसे हैं जो डे स्कॉलर हैं, 8 में माइनस कर दिया तो 15 और 24, 39। ये थर्ड मेथड है। जब आप बिगनर होते हैं तो इस पर ज्यादा काम करते हैं, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला नहीं, ये रेशियो वाला तो हर जगह काम आ जाता है। जो हमने अभी करा था सेकंड मेथड, वो सबसे अच्छा है। 40% का कोई रोल ही नहीं है भैया। 60% और 75% निकालना, 25 का डायरेक्ट 60% निकालो ना, 32 का डायरेक्ट 75% निकालो। क्यों खेल रहे हो वो खेल जो गलत है? हटाओ तो। ठीक है, समझ आया तीनों मेथड? एक सेकंड रुकिए, जरा देखें कितने क्वेश्चन रह गए हैं, वो सब आप लोगों के लिए होमवर्क है। हम्म, देखो भैया, एक ये होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। और एक ये होमवर्क है। दोनों होमवर्क आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, देखें तो कुछ कोई सीख भी रहा है या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, हमारे साथ पढ़ने के लिए और हमारे वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू। ठीक है। क्या करें, सब कुछ बदल गया है। इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी हम थैंक यू कह रहे हैं, आप लोग तो कहते नहीं हो। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने उन फ्रेंड्स को बताइए कि बैंकिंग पंडित नाम का एक अच्छा चैनल भी यूट्यूब पर है, जिनको पता नहीं है। बाय, हैव अ ग्रेट डे। टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहां पर वीडियो अपडेट कर देंगे।